एक साथ उठा करके रख दिया और हमने एक फाइलम का फॉर्मेशन का किया जिसे कि हमने प्रोटिस्ट कहा। ठीक है, समझते हैं बात? देखो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया हुआ था कि हमने क्या किया, तो एक मिनट, जस्ट एक सेकंड, मेरा जरा पेन टैप ऑन नहीं करा सही से। एक सेकंड वेट करना, मैं एक सेकंड फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, है ना।
देखिए चलिए तब तक मैं आपको इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिखा देता हूँ, है ना? और कुछ नोट करा देता हूँ। देखो, ये एक कॉमन प्रोटेस्टेंट सेल है। तो ये जो कॉमन प्रोटेस्टेंट सेल है, इस कॉमन प्रोटेस्टेंट सेल में, है ना? ये आपको जो कॉमन प्रोटेस्टेंट सेल दिखाई दे रही है, इस कॉमन प्रोटेस्टेंट सेल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस है। अच्छा, यहाँ पर आप बाहर देख पा रहे होंगे एक मेम्ब्रेन पाई जिसको हम पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल वो मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्रोटिस्टन में पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन आपको कहीं और नहीं दिखाई देगी, ये मेम्ब्रेन आपको यहीं पे दिखाई देगी। ये प्रोटीन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, मैं अभी आपको नोट करा दूंगा, अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोटीन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉर्मली एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। ये किसी भी दूसरी सेल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये नॉर्मली क्या होता है कि एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक, और प्लांट सेल में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। उसके साथ में आप नीचे देख पा रहे हैं कुछ वैक्यूल्स पाई जाती है। ये वैक्यूल प्लांट सेल की जैसी नहीं होती, थोड़ा सा प्लांट सेल से डिफरेंट होती है। राइबोसोम्स पाए जाते हैं और फ्लैजिलम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोटिस्टेंस कौन है? वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स जो हैं उनको हम प्रोटिस्टेंस कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सेल नहीं है, ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव सेल है जो कि प्रोटिस्टा को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटिस्टा के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, है ना? तो जितने प्रोटिस्टा में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे नोट करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही होता है, बाकी जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो आप, क्योंकि मैं डायग्राम हटाने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टन, तो आप ये ऐसा डायग्राम बना करके आगे इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा is made up of unicellular eukaryotic organism. Kingdom Protista is made up of unicellular eukaryotic organism. Next point. Sir, please repeat it again. Kingdom Protista is made up of unicellular. Kingdom Protista is made up of unicellular eukaryotic organism. Next point. Phylogenetically important है. Phylogenetically, the kingdom Protista act as phylogenetically. The kingdom Protista act as phylogenetically. The kingdom Protista act as the connecting link between phylogenetically. Kingdom Protista act as connecting link between prokaryotic kingdom Monera. Sir, could you repeat Yeah, sure. this point? Phylogenetically, kingdom Protista act as phylogenetically. Kingdom Protista act as the connecting link between prokaryotic kingdom Monera and the fungi plantae
and Animalia. Fungi, Plantae and Animalia. Next point. Protista are regarded as the Protista are regarded as ancestor of Protista are regarded as ancestor of all Protista are regarded as ancestors of all multicellular eukaryotic organism. Multicellular eukaryotic organism. Next point. They are found in water as well as terrestrial atmosphere. They are found water as well as terrestrial. They are found water as well as terrestrial environment. Next point. The eukaryotic cell is surrounded by pellicle. Eukaryotic cell surrounded by a membrane called pellicle. Full stop. Pellicle is elastic membrane. सर आपने लास्ट में क्या टर्म बोली? Eukaryotic cell is surrounded by a membrane pellicle. Sir, what is the spelling of pellicle? Pellicle. Thank you, sir. Pellicle. Pellicle is made up of protein. Pellicle is made up of protein. Next one. Photosynthetic form contain chlorophyll. Photosynthetic form contain chlorophyll मीन्स ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल हो. मतलब प्रोटिस्टन्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स है, सॉरी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल. तो अब क्या था, हमने ये देखा हुआ था जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है ना. तो ग्रेना जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता. यहां पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट में भी इवोल्यूशन हुआ और क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना जैसे स्ट्रक्चर पाए जाने लगे. ठीक है, तो नोट करेंगे. फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. Photosynthetic form contain chloroplast with thylakoid. Next point. थैलाकॉइड की स्पेलिंग तो बताओगे ना सबको? तो थैलाकॉइड क्या होता है, एक बार बता दीजिए. ठीक है, देखो भाई, थैलाकॉइड क्या होता है कि आपने 9th में पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. तो जब आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने, हाँ,
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं में क्लोरोफिल इनके अंदर पाया जाता है, और इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को, इनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। तो थैलाकोइड ये पाए जाते हैं यूकेरियोट में। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर तो पाया जाता है ना? तो क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो वहां पर ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, तो मैं आपको बता ही देता हूं, हालांकि मैं सेल बायोलॉजी में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूकेरियोट्स में। इसकी जगह क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के। इनको फोटोसिंथेटिक लैमेला कहते हैं, है ना? तो ये फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं, दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक लैमेली। और ये जो आपको ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं, इनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। तो वहां पर प्रोकैरियोट में, मतलब जो हमने मोनेरा पढ़ा है, तो मोनेरा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फंक्शन करते हैं किसका? फोटोसिंथेसिस। दे आर क्लोरोप्लास्ट। तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर अगर पाए भी जाते हैं, तो वहां पर ये थैलाकोइड का डेवलपमेंट नहीं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि धीरे धीरे थैलाकोइड का डेवलपमेंट हो जाता है, ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया थैलाकोइड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलो? अच्छा, फाइलोजेनेटिक मींस होता है एवोल्यूशन। ठीक है, सी फाइलोजेनेटिक मींस ओके एवोल्यूशन। सर, समझ ठीक है, गया। इवॉल्व। तो अब देखो नेक्स्ट, cilia and flagella, cilia and flagella are found for locomotion. Cilia and flagella are found for locomotion. ठीक है, तो लोकोमोशन के लिए इनमें सिलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। एक और बात, ठीक है? अब यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा हो, मतलब किस तरह से ये अपने फूड को डेराइव करते हैं। तो न्यूट्रिशन का सीधे से मतलब होता है द वे दे टेक द फूड, द वे दे डेराइव देयर फूड। जिस तरह से अपना खाना ये लोग खाते हैं, जिस तरह से अपने फूड को इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो न्यूट्रिशन में इनमें से कुछ हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस, तो न्यूट्रिशन में कुछ में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सम ऑफ प्रोटिस्टेंस आर फोटोसिंथेटिक। हमको फोटोसिंथेसिस में पता है फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, जो लाइट से अपना फूड बनाते हैं। दूसरे होते हैं होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं, दे इनगल्फ फूड, दे इनगल्फ फूड। तो फूड को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, चाहे सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में या लिक्विड पार्टिकल के फॉर्म में, जैसे अमीबा करता है, फूड को इनगल्फ करते हैं, तो वो होलोजोइक होते हैं। तीसरे वाले कौन से होते हैं? दे आर सैप्रोफिटिक। बेसिक टर्म है, जिसको इसमें भी कहीं पे दिक्कत हो तो आप एक बार बता दीजिएगा। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट एनिमल और प्लांट पार्ट। तो ये क्या करते हैं? डिकेइंग मटेरियल से अपने फूड को डेराइव करते हैं, है ना? तो ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे फोटो सैप्रोफिटिक हो गए। सैप्रोफिटिक के बाद कुछ इनमें से सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को पता है? सिम्बायोटिक क्या होते हैं? दो एक साथ हेल्प करते हैं। राइट, वेरी गुड, जो एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसी को हम लोग म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, है ना? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जब दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, तो उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन लेने में दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, इस तरह का, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। तो यहाँ पे इतने टाइप के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, रिप्रोडक्शन। अब आखिरी पॉइंट एक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू sexual as well as asexual method।
सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मेथड। तो यहाँ पे इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मेथड से हुए होता है और एसेक्सुअल मेथड से होता है, तो दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसके, प्रोटिस्टा। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब प्रोटिस्टा को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, कितने पार्ट में। तो आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप देख पा रहे होंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा को क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, है ना, इतने सारे पार्ट में, प्रोटोजोआ इतने सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन दे दिया गया कि नॉर्मली कैसे कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लेकिन क्यों क्लासिफाई किया गया और कैसे क्लासिफाई किया गया, देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बता। तो हमने क्या किया कि जितने भी प्रोटिस्टा थे, तो प्रोटिस्टा क्या थे ये तो हमको पता है कि प्रोटिस्टा, सबसे खास बात, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल थी सबको हमने एक साथ रख दिया और हमने इनको क्या कहा, हमने इनको प्रोटिस्टा। ठीक भाई, इनको हमने प्रोटिस्टा कह दिया। अब समझिएगा, देखो, तो यहाँ पर जितने भी प्रोटिस्टा हैं उन सब प्रोटिस्टा को हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिराइव किया, उनको अलग अलग किया, है ना, डिवाइड किया। तो सबसे पहले हमने कहा कि वो प्रोटिस्टा आएंगे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो ऐसे प्रोटिस्टा जिनमें फोटो ऐसे प्रोटिस्टा जिनमें न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, तो उनको हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहा। तो ये जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा थे इनको कहां से, तो हमने ये कहा कि इनपे हमने क्या किया था, इस याद करिए, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोटिस्टा एक मिक्स किंगडम है, क्योंकि हमने प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह से लिए। तो हमने क्या किया कि प्लांट से, प्लांट किंगडम से जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल करके प्रोटिस्टा में रखा। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहां से निकाले गए, प्लांट से, तो इनको प्लांट से सेपरेट किया गया। तो हमने देखा कि प्लांट में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे प्लांट किंगडम में, उन सबको निकाल के हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। क्लियर? अब देखो दूसरे प्रोटिस्टा कौन थे, दूसरे प्रोटिस्टा को हमने कहा कंज्यूमर डिकम्पोजर। ये कौन थे भाई, तो कंज्यूमर डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर हमने क्या किया कि फंजाई में, फंजाई किंगडम में, फंजाई किंगडम में, फंजाई के साथ में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई थे उनको निकाल करके हमने कहां पे रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो हमने कुछ फंजाई से ले लिए। थर्ड हमने क्या किया कि एनिमल किंगडम में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको निकाल करके यहां पे रख दिया। तो हमने किनको रखा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कौन सी सेल है, एनिमल सेल है, इसको कहां से हमने निकाला, एनिमिलिया से। तो हमने क्या किया, हर किंगडम से जितने भी किंगडम थे, प्लांटेई, फंजाई और हमारा क्या, एनिमिलिया, इनमें से हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को निकाल करके कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में। इसीलिए प्रोटिस्टा को, तो प्रोटिस्टा में हर किंगडम का ऑर्गेनिज्म मौजूद है, हर किंगडम का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, इसीलिए प्रोटिस्टा को क्या कहा जाता है, मिक्स। तो अगर आपके स्कूल में पूछा जाए कि व्हाई प्रोटिस्टा इज कॉल्ड मिक्स किंगडम, तो आप लिख सकते हैं वी हैव टेकन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांट, consumer decomposer from fungi, and protozoa from animalia, and we have taken out all unicellular eukaryotic organisms from different kingdoms. That's why it is called unmixed. अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी हमेशा साथ में रखिएगा। तो हमने क्या किया कि जो आपके डायनोफ्लैजिलेट और क्राइजोफाइट्स है ना, डायनोफ्लैजिलेट और दूसरे कौन से, क्राइसोफाइट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट और क्राइसोफाइट्स ये दोनों कौन है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है ना। तो यहाँ पे कौन आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट। आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, साथ में एनसीईआरटी रखिएगा। और दूसरा हमें दिया गया है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। आप दूसरे फिर आ जाते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर, इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड, ठीक है। प्रोटोजोआ में, अब देखो प्रोटोजोआ में
प्रोटोजोआ में मेनली आते हैं, समझिए कौन कौन से आते हैं, यूग्लिनॉइड आते हैं, यूग्लिनॉइड, और देन दे रखा है प्रोटोजोन्स में यूग्लिनॉइड दे रखा है, और मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हैप्जर्ड वे में दिया हुआ है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर यूग्लिनॉइड्स में तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन से होता है, तो फिर इसमें प्रोटोजोन में क्यों रखा है? इसमें फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एक्चुअली नहीं होता। यूग्लिनॉइड का जो न्यूट्रिशन है, दिस इज पिक्यूलियर इन द अक्रॉस द ग्लोब। ये अकेला अपने आप में ऑर्गेनिज्म है, वी कॉल इट्स न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दिस इज द ओनली एनिमल सेल व्हिच हैव अ क्लोरोफिल। तो ये अकेला ऐसा एनिमल है जो खुद की फूड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये साथ में जब लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। इसीलिए इसमें हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, एंड वी कॉल दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट वी कॉल दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें पेलिकल पाया जाता है, एंड पेलिकल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एनिमल सेल। तो इसलिए हम इसको प्लांटेई में रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोजोआ में आता है। इट्स अ प्लांट सेल, इट्स एनिमल सेल। सिलेटेड sir. प्रोटोजोआ आते हैं, और फिर उसके बाद इसमें आते हैं स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स है ना, तो स्पोरोजोइड्स आते हैं। अब सबके कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा। और एक और आते हैं जिनको हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोआ बोलते हैं। तो वो अमीबा की तरह दिखाई देते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स हो गए आपके, और अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोआ हो गए। तो आपको अमीबॉइड प्रोटोजोआ हो गए। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन्स हो गए, है ना। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो गए। अच्छा हाँ, एक और, जस्ट मिनट, यहाँ पर रखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि तो ये हो गए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अभी मैं एक एक एग्जांपल आपको बताता जाऊंगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं, है ना। तो यूग्लिनॉइड प्रोटोजोआ, जिसको कहीं पे या यूग्लिनॉइड सेल इनको बोलेंगे, या यूग्लिनॉइड्स इनको बोलते हैं। तो देखो जो यूग्लिनॉइड्स है, यूग्लिनॉइड में दोनों को कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। इसमें इसके भी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं ना। तो ना ही ये एक्सक्लूसिवली प्रोटोजोआ है और ना ही ये एक्सक्लूसिवली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें एक न्यूट्रिशन पाया जाता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वैसे ये एनिमल से। तो जो यूग्लिनॉइड है इनका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इसमें प्लांट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और ऑब्वियसली यूग्लिनॉइड से बहुत बार क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड को हम इनसे अलग रखते हैं और अलग करके पढ़ेंगे। दिस इज एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो इन दोनों के बीच की चीज है, और ऐसा पूरे अर्थ में सिर्फ अकेला एक ही ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ना। तो ना ही ये कंप्लीटली एनिमल है ना ही प्लांट है, लेकिन इसमें एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको क्लासिफिकेशन? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, पक्का? सर एक बार यूग्लिनॉइड का फिर से बता दिए। यूग्लिनॉइड में अभी डिटेल में बताऊंगा। इसमें इतना जान लो, ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ओके सर। ये कनेक्टिंग लिंक है, प्लेस को हम लोग बोलते हैं, इसके लिए डिफाइन करते हैं, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ओके सर। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहले इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। राइट। तो चलो अब सबसे पहले डालिए हेडिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। अब इसको हम लोग स्टडी करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस को। तो नोट करिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। तो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। तो नोट करेंगे
photosynthetic protestin constitute major part of photosynthetic protestins constitute major part of phytoplankton. Major part of phytoplankton. कोई बताएगा मुझे फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? बोलो भाई, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, कौन बताएगा? Protestants which make their own food. सर algae और वो सब होते हैं सर, जो सबसे ज्यादा लोअर कैटेगरी में आते हैं. दे आर ईटन बाय प्रॉन्स एंड अदर स्मॉल फिशेस एंड ये राइट, यू राइट. तो बिल्कुल सही आपने बताया. एक्चुअली फाइटोप्लैंक्टन्स वो स्मॉल प्लांटलेट्स होते हैं. तो अभी इनके लिए प्लांट वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि ये वो फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर सेल्स हैं जिनको फिशेस और स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं जिनको क्रस्टेशियंस कहते हैं, वो इनको खाते हैं. और पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी या ऑर्गेनिक फूड बनाने की कैपेबिलिटी इन्हीं के अंदर होती है पूरे अर्थ में. और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अमाउंट में, नंबर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में, मास में और नंबर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले यही ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? दे आर मेनली द फूड फॉर फिशेस एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, उनके लिए फूड होती है. ठीक है, ठीक. तो नेक्स्ट है ना, तो पहले हेडिंग हम लोग जानते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स. तो इसमें भी सबसे पहले हमारे आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स. अब देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स क्या. डायनोफ्लैजिलेट्स, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन आते हैं और क्या क्या डायनोफ्लैजिलेट्स हो सकते हैं. ठीक है, देखो डायनोफ्लैजिलेट्स का एक मैं आपको एग्जांपल दो एग्जांपल आपको लिखता हूं, ये आप याद रखिएगा. कम से कम नहीं तो ये 10 से 15 बार पूछे गए होंगे किसमें, नीट के एग्जाम. ये दोनों डायनोफ्लैजिलेट्स ना 10 से 15 बार, इससे ऊपर हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, एग्जांपल के तौर पे. तो डायनोफ्लैजिलेट में दो डायनोफ्लैजिलेट, एक है गोनायोलेक्स और दूसरा है जिम्नोडियम. इनकी खास बात क्या होती है? गोनायोलेक्स और जिम्नोडियम ये लाइट एमिट करने का काम करते हैं, जिस फेनोमेना को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. मतलब कि बायोलॉजिकली ये लाइट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं. तो जिस वाटर में पाए जाते हैं, वाटर शाइनी होता है, चमकता हुआ वाटर होता है, तो लाइट एमिट करने का काम करते हैं. ऐसे करके घुमा घुमा के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए और मैं अभी आपको लिखा दूंगा. एक फेनोमेना होता है रेड टाइड. 4 से 5 बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेड टाइड किस एल्गी की वजह से होता है. तो ये रेड कलर देने का काम करते हैं, ये वाटर को रेड कलर दे देते हैं. जब ज्यादा अमाउंट पे हो जाते हैं तो पानी आपको दूर से रेड कलर का दिखाई देने लगता है ना. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिवर होती हैं, वो दूर से, जैसे यमुना का पानी बहुत सारी जगह ग्रीन है और गंगा का पानी बहुत सारी जगह ब्लू है ना. तो डिफरेंट टाइप के एल्गी की वजह से उसके वाटर का जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप के एल्गी की वजह से होता है ना. तो वो एल्गी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन पानी उस पर्टिकुलर कलर का, वाटर इस कलर का दिखाई देता है. इन द सेम वे वाटर में जब ज्यादा अमाउंट पे हो जाते हैं तो उसको हम रेड टाइड कहते हैं और ये वाटर को रेड कलर इंपार्ट करने का काम करते हैं. तो ये भी पूछा गया, बायोल्यूमिनेसेंस का भी फिनोमेना इनके अंदर पाया जाता है. तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए. अब आखिर डायनोफ्लैजिलेट्स होते क्या है? ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा. डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बात तो आपको पहले से ही पता है. ठीक है, अब आइए, अब मैं आपको इनका डायग्राम दिखाता हूँ डायनोफ्लैजिलेट्स. कंफ्यूज मत होइएगा और कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज. और अगर आपको टफ लगे तो फिर से पूछ लीजिएगा, बट समझिएगा. तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन में सबसे पहले आते हैं डायनोफ्लैजिलेट. डायनोफ्लैजिलेट पे ये डायग्राम जिम्नोडियम का है और ये गोनायोलेक्स. देखो अब यहां पर क्या है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये इनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद है. तो ये जो कवरिंग है ये शील्ड की तरह दिखाई देती है. ये कवरिंग जो, जिसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ, ये जो कवरिंग है ये छोटी छोटी ग्रीन कलर से है ना, ये इस तरह से इनके ऊपर एक शील्ड पाई जाती है. ये इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और ये इनकी बाहर की कवरिंग है. तो ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग थिका या लोरिका कहते हैं. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थिका
या लोरिका, आप इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। थिका या लोरिका इसको बोलते हैं। थिका या लोरिका जो होती है बाहर से आर्मर्ड शील्ड है ना, और ये जो शील्ड है ये किस चीज की बनी हुई होती है, ये शील्ड बनी है सेल्यूलोज, तो शील्ड इनमें सेल्यूलोज की बनी हुई हो, ठीक है। तो थिका या लोरिका क्या है, ये एक तरह से इनकी कवरिंग, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये गड्ढा पाया जाता है और एक वर्टिकल है ना, तो दो तरह के इसके गड्ढे मौजूद हैं ना, गर्डल्स मौजूद है ना। तो ये वाला जो गर्डल होता है, ये जो आपको गर्डल दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन वाला, ये वाला, एक ये वाला गर्डल है, एक ये वाला। तो ये जो एक हॉरिजेंटल गर्डल है और एक वर्टिकल गर्डल, देखिए इन दोनों का नाम अलग अलग। डायग्राम जरूर आप बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलम बोलते हैं, इसको, इस वाले को सिंगुलम। तो सिंगुलम क्या है, दिस इज हॉरिजेंटल गर्डल। तो ये जो हॉरिजेंटल वाला गर्डल है इसके लिए टर्म यूज करते हैं सिंगुलम, और ये जो वर्टिकल वाला गर्डल है ना, वर्टिकल वाला, इसको सुक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सुक्यूल क्या है, दिस इज वर्टिकल गर्डल। तो ये वर्टिकल वाला जो गर्डल है इसके लिए टर्म अपन यूज करते हैं सुक्यूल। तो दो गर्डल पाए जाते हैं, प्लस एक और खास बात, इसमें इनमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला पाया जाता है ना, और ये एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है। तो दो फ्लैजिला पाया जाता है। यहां तक तो क्लियर है ना आपको, क्लियर है ना सबको। चलो अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूं। सर अभी हाँ आपने लास्ट टाइम जो बोला था एक बार वो रिपीट कर दीजिए। मैंने ये बोला बेटा कि ये जो नीचे वाला जो गर्डल है ना, ये वाला गर्डल, इसको हम सुक्यूल कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं सुक्यूल, SUCULE, सुक्यूल है ना, और इसको वर्टिकल गर्डल कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, बिल्कुल नोट बाद में करिएगा, पहले आप समझ लीजिए। देखो अभी क्या है कि फ्लैजिला जो होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से। अब देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं उसमें दो फ्लैजिला हैं और दोनों ही फ्लैजिला एक तरह के हैं, क्या कहेंगे इनको, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजिला हैं या दो से ज्यादा फ्लैजिला हैं और सब फ्लैजिला एक ही तरह के, तो ऐसे फ्लैजिला को हम लोग बोलते हैं आइसोकोन। तो ये क्या है, आइसोकोन फ्लैजिला, ध्यान समझिएगा। तो आइसोकोन क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सिमिलर फ्लैजिला पाए जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। अब दूसरा आ जाओ, तो पहले टाइप का फ्लैजिला हो गया आइसोकोन, दूसरे टाइप का फ्लैजिला भाई साहब होता है हेट्रोकोन। तो कुल मिलाकर के नेचर में दो ही तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं, या तो वो आइसोकोन्ट होंगे या हेट्रोकोन्ट। अब आइसोकोन्ट हेट्रोकोन्ट का मतलब क्या, हेट्रोकोन्ट का क्या मतलब होता है, आइसोकोन्ट को हम समझते हैं। हेट्रोकोन्ट का मतलब होता है डिसिमिलर फ्लैजिला। क्या मतलब हुआ भाई इसका। अब डिसिमिलर कैसे हो सकते हैं, पहली बात, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें दो फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला ऊपर की डायरेक्शन में है और दूसरा फ्लैजिला इस डायरेक्शन में, तो दोनों की पोजीशन अलग हो गई। तो पहले क्या हो गया, डिफरेंट पोजीशन। हेट्रोकोन फ्लैजिला में कैसा हो सकता है, डिफरेंट पोजीशन, तो पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला हो सकते हैं, एक फ्लैजिला बिल्कुल ऐसा स्मूथ है और दूसरे वाले फ्लैजिला में क्या है, साइड में कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए, ठीक है। तो फ्लैजिला दो तरह के हो सकते हैं, कैसे, आइसोकोन्ट और हेट्रोकोन्ट। तो एक तो हो गई डिफरेंट पोजीशन वाला बात हो गई, और दूसरा क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, आइसोकोन्ट और हेट्रोकोन्ट समझ में आ गया। एक सिमिलर होता है और दूसरा डिसिमिलर। नोट करो पहले इसको, डिसिमिलर कैसे हो सकता है, पोजीशन में डिसिमिलर हो सकता है और शेप में भी डिसिमिलर हो सकता है। ओके सर। इसको नोट करो। तो फिर एक चीज एडिशनल इसी में और बताऊंगा मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हमें एल्गी में भी हेल्प करेगा,
ये हमें इस यहाँ पे भी हेल्प करेगा, है ना, ये हमें हमेशा काम में आएगा, यूज में आएगा, तो याद रखिएगा। सर वैसे फ्लैजिला करता क्या है? फ्लैजिला का बेटा क्या होता है, ये मूवमेंट का काम करता है, जैसे किसी फिश में टेल पाई जाती है ना, तो ये क्या करता है, वाटर में मूव करते हैं इनकी हेल्प से। तो ये कैसे करते हैं, ये अगर ऐसे ऐसे चलाएंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये ऐसे ऐसे इसको रोटेट करते हैं, है ना, तो डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इनमें ऐसे ही होता है, एक फ्लैजिला यूं यूं मूव करता है तो वो ऊपर की तरफ प्रोपेल करने का काम करता है, दूसरा ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। डायग्राम आप जरूर बना लीजिएगा। गोनायोलैक्स और जिम्नोडियम क्या है याद रखिएगा डायनोफ्लैजिलेट से। मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपको इतना मिनिमम इतना याद रखना पड़ेगा। कर लिया सबने, नोट कर लिया और सबको समझ में भी आ गया? बोलो बोलो भाई बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। ठीक है, क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं? नो बात सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो समझिए। अब एक और चीज, मैंने आपको बताया कि एक फ्लैजिला ऐसा होता है स्मूथ, इस तरह का, हंटर की तरह। इस तरह के फ्लैजिला को बोलते हैं विप्लैश। ठीक है, ऐसे फ्लैजिला को बोलते हैं क्या? विप्लैश। और दूसरा फ्लैजिला मैंने आपको बताया कि ऐसे होगा, साइड में इसमें छोटे छोटे बाल हेयर निकले होंगे, इसको बोलते हैं टिंसल टाइप। क्या बोलते हैं? टिंसल। समझ गए? तो आप देखो जो बी वाला मैंने लिखाया, बी वाले दोनों फ्लैजिला डायरेक्शन सेम है, साइज सेम है, लेकिन एक विप्लेस है और दूसरा कैसा है? टिंसल। क्लियर है? ये वाले में, है ना? तो हेट्रोकोन फ्लैजिला देखो यहां पे कैसा है, फ्लैजिला हेट्रोकोन थे, कैसे? डिफरेंट स्ट्रक्चर का। क्या ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर? एक टिंसल जैसा है, एक दूसरा है विप्लेस टाइप। क्लियर है? सर आपने विप यहाँ की नीचे क्या लिखा है? ये विप्लेस है ना, WHIPLASH, विप्लैश मतलब हंटर, और ये टिंसल टाइप का। सर टिंसल का मतलब क्या होता है? टिंसल होता है मतलब ये जिसमें साइड में यहाँ पे हेयर हेयर हो। एक आपके पास एक हंटर है, उसमें साइड में भी थोड़े थोड़े हेयर जैसे निकले हुए, जैसे आपका वो लैम्प ब्रश होता है ना बोतल साफ करने वाला, वैसे। ठीक है? यस सर। ओके, तो चलो क्राइसोफाइट्स के अब इसी बात पे कैरेक्टरिस्टिक, इसके सॉरी डायनोफ्लैजिलेट के कैरेक्टरिस्टिक नोट करो। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, most of them are marine, but some are, most of them नहीं असीम, एल्गी प्लांट में आते हैं, है ना, एल्गी प्लांट में आएंगे, ये प्रोटिस्टा में नहीं है। ओके सर। एल्गी तो हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये सब प्लांट में है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन बट सम आर फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोडियम एंड गोनायोलैक्स, जिनको मैंने अंडरलाइन किया नीचे वाले, जिम्नोडियम एंड गोनायोलैक्स, स्पेलिंग में स्पेल कर देता हूं, GYMNODINIUM, जिम्नोडियम एंड गोनायोलैक्स, GONYAULAX, गोनायोलैक्स। Gymnodium and Goniolax, they grow in large number and make the water, they grow in large number and make the water look red and Sir, could you please repeat?
Gymnodium and Goniolax grow in large number. Gymnodium and Goniolax grow in large number in sea and make the water look red and causes red tide तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्टाफ बना। नेक्स्ट पॉइंट, they also possess the phenomena of bioluminescence. They also possess phenomena of bioluminescence. They also possess phenomena of bioluminescence. That is, they emit light. एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के ही होते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के ही होते हैं। आप हाँ कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थ में यही पाए जाते हैं, ये जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और डायटम्स, तो सबसे ज्यादा प्रोटिस्टेंस ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they are golden brown in color. They are golden brown in color and biflagellate. They are golden brown in color and biflagellate. Next point, cells are covered with cellulose. Cells are covered with cellulose plate called theca or lorica. Next point, they contain chlorophyll A. They contain chlorophyll A and C. They contain chlorophyll A and C as photosynthetic pigment. Next point, reproduction is mainly asexual. Reproduction is mainly asexual, but some of them reproduce, by means of sexual reproduction. बताओ भाई, किसी को कहीं पे कोई डाउट? सर ये आपने क्या बोला था, क्लोरोफिल ए एंड सी, ये बता आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आज की डेट में जितने प्लांट पाए जाते हैं, सब प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन कलर का केमिकल होता है, जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल कई तरह का होता है, ए, बी, सी, और क्लोरोफिल डी पाया जाता है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड। इतने तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें से क्लोरोफिल ए और बी इनके अंदर पाया जाता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लियर है?
ओके सर। और सर जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसमें कौन से टाइप का क्लोरोफिल पाया बी जाता पाया है? जाता है बेटा, बी। जो आजकल एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, वो सब में बी पाया जाता है। जितने हायर प्लांट है सब में बी पाया जाता है। सबसे एडवांस बी है, क्लोरोफिल बी, है ना। उसके पहले आता है क्लोरोफिल ए, ओके सर। और सी और डी उससे भी ज्यादा इंफीरियर है एवोल्यूशन के मामले में, है ना। तो क्लियर है सबको, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्राइजोफाइट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं क्राइजोफाइट्स। पहला हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट पढ़ ली। अब आइए भाई सेकंड पे, क्राइजोफाइट्स। अब क्राइजोफाइट्स में मेनली आते हैं डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स एक तरह के एल्गी, है ना। दे आर ए टाइप ऑफ एल्गी, है ना। तो इनको हमने इनसे निकाला हुआ है। और डायटम्स भी बहुत लार्ज अमाउंट में अर्थ में फूड बनाने का काम करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट और डायटम दोनों मिलकर के। और ये भी फाइटोप्लैंक्टन की तरह है। तो पहले मैं आपको डायटम्स का स्ट्रक्चर देखिए। चलिए, डायटम्स का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर देखता हूँ, डायटम्स होते कैसे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्राइजोफाइट्स। और क्राइजोफाइट्स में कौन आएंगे? डायटम्स। मेनली क्राइजोफाइट्स में आते हैं डायटम्स। तो डायटम्स इसके रिप्रेजेंटेटिव में है। अब मैं आपको डायटम्स दिखाता हूँ, डायटम्स कैसे होते हैं। तो डायटम, देखो डायटम्स आपको समझ में नहीं आएगा प्लांट है एनिमल है क्या है, लेकिन ऐसे दिखते हैं डायटम, समझिए। डायटम कैसा होता है ना, कि जैसे आपने देखा होगा, आप छोटे रहोगे तो आप स्कूल में टिफिन बॉक्स लेके जाते रहो। आप में से कुछ सारे लोग अभी भी लंच बॉक्स लेके जाते होंगे। तो प्रॉपर लंच बॉक्स में उसके लिए हम टर्म टिफिन ही यूज करते थे। क्या होता था कि एक प्लास्टिक का डिब्बा होता था, अभी भी देखा होगा ना, छोटे बच्चों को ऐसे दिया जाता है। उसमें उस प्लास्टिक के डिब्बे में एक नीचे वाला पार्ट होता है और ऊपर वाला, उसमें ढक्कन लगा देते हैं। देखा है ना, छोटे बच्चों को दिया जाता है, बस वो ऐसे दिखाई देता है। तो इसमें जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एपिथिका। और जो सॉरी नीचे वाले स्ट्रक्चर को हाइपोथिका बोलेंगे। तो नीचे वाले टिफिन में जो नीचे वाला पार्ट उसको हाइपोथिका बोला, और उसके ऊपर जो ढक्कन हमने फिट किया उसको एपिथिका बोला। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये मान लो कि वो टिफिन है और टिफिन में यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है, इनको गर्डल बोलते हैं, गड्ढे जैसे बने होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट इपीवॉल्व, नीचे वाला वही हाइपोवॉल्व, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी दीवार है, वॉल, इसको फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। ये फ्रस्ट्यूल जो होती है ये सिलिका की बनी होती है। इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। और ये कभी भी क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, है ना, कभी भी डिग्रेड नहीं होते। तो इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, है ना। तो ये जो होते हैं, क्लियर है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायटम्स। सर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होती है? ये एक्चुअली सिलिका का बना होता है, अर्थ भी सिलिका की बनी होती है, इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं होता कभी भी। और क्या होता है, एक और खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है, तो ये ओशंस में और रिवर के बैंक में पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ये वाटर का कोई भी वाटर बॉडी, इसमें वाटर भरा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरह से बहुत सारे डायटम्स वाटर में तैर रहे हैं। अब बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, नए वाले डायटम्स बनते हैं, और पुराने वाले जो डायटम्स होते हैं वो मरते जाते हैं। मरने के बाद जो डायटम्स होते हैं उनकी यहाँ पर डेड बॉडीज इकट्ठा होती है। और मैंने आपसे अभी बताया कि ये डिग्रेड नहीं होते, सड़ते नहीं है ना, ये डिकम्पोज नहीं होते। तो इस तरह से क्या होता है, ये यहाँ पर ओशंस के किनारे, या जो वाटर बॉडी होती है, किसी वाटर बॉडी के किनारे डिपॉजिट होता है। इस तरह से ये जो एक बहुत मोटी सी थिक सॉइल की जो लेयर बन जाती है, इस सॉइल की लेयर को हम लोग कहते क्या है? इस सॉइल की लेयर को हम लोग डायटोमिसिस अर्थ कहते हैं, है ना। उसके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं, वी कॉल्ड डाइएटोमाइट, या इसी को बोलते हैं, या इसको डायटोमेटिस अर्थ बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, डाइएटोमाइट। ये जो लेयर होती है विजिबल होती है? हाँ, मिट्टी की होती है, प्रॉपर मिट्टी के जैसे निकलती है। मैं बताता हूँ इससे बनता क्या है, ठीक है। तो इसको हम डायटोमाइट या इसी को बोलते हैं
डाई एटोमेसियस अर्थ कहते हैं। तो ये जो डाईएटोमाइट, जो डाईएटोमेसियस अर्थ होती है, ये डायटम्स की डेड बॉडी से बनती है। इस मिट्टी को हम लोग निकाल लेते हैं और इससे बनाते क्या क्या है, वो आप लोग जो हेयर जेल लगाते हो ना, वो आते हैं जो हेयर जेल जिनसे बाल स्लिपरी हो जाते हैं, वो इसी के बनते हैं। और टूथपेस्ट में डाला जाता है, इसको टूथपेस्ट में भी पड़ा होता है ना। और जो ऑयल को बनाने, ऑयल को फिल्टर करने वाले फिल्टर्स बनाए जाते हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है। और बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है। शुगर सिरप को, अल्कोहल को जो फिल्टर करने के लिए फिल्टर बनाए जाते हैं, उन फिल्टर बनाने में सब में यूज किया जाता है। तो ये इसका यूज है डायटम से। सब बताओ, डायटम समझ में आया? सर इससे कैसे फिल्टर हो जाता है? सिलिका से निकाल लेते हैं, तो सिलिका से बहुत छोटे छोटे इसमें छेद बन जाते हैं, तो हम उससे सिलिका, जैसे आपने देखा होगा वाटर फिल्टर देखा है, कैंडल जो आती है यस सर। वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो वैसे इस तरह के फिल्टर बना लिए जाते हैं, इनमें छोटे छोटे पोर होते हैं बीच में, जिनसे बहुत ही माइक्रो लेवल की चीजें क्रॉस कर सकती हैं और बड़ी चीजें क्रॉस नहीं कर सकती। इस तरह से फिल्टर बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमने कहा दे आर क्राइसोफाइट्स। तो हेडिंग आपने डाली है क्राइसोफाइट्स, तो नोट करेंगे। एपिथिका और हाइपोथिका क्या है? मैंने बताया ना, एपिथिका, एपिथिका क्या, ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको एपिथिका बोला, और नीचे वाला हाइपोथिका, तो ढक्कन के जैसे होते हैं, एपिथिका हाइपोथिका, एक के ऊपर एक फिट होते हैं। इसकी तो वॉल को सर हमने जो फ्रस्ट्यूल्स कहा। एपिथीटा होती है वो बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है लेयर? मतलब वैसे जैसे टिफिन का ढक्कन होता है, बहुत नॉमिनल डिफरेंस होता है, फिट होता है एक दूसरे के ऊपर। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, तो ले लिया। ठीक है। इसका डायग्राम बना लेना, क्योंकि आपको जब आपके स्कूल में पूछा जाएगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ एपिथिका हाइपोथिका कैसे होती है, एक डायग्राम और आपको दिखा देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये ऊपर वाला एपीवॉल्व, नीचे वाला हाइपोवॉल्व। ऐसे तो टिफिन बॉक्स होता है ना। तो यस सर। ऊपर वाले पूरे ढक्कन को हमने कहा एपीवॉल्व, नीचे वाले हाइपोवॉल्व, है ना। ऊपर वाली लेयर को एपिथिका कह दिया, नीचे वाले को हाइपोथिका कह दिया। अभी क्लियर है? यस चलो सर। तो नोट करो, डायटम्स आर aquatic in habitat. Next point, their external wall is made up of silica. Their external wall is made up of silica and they do not degrade easily. कॉमा या फुल स्टॉप, और इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप। The wall is called frustule. The wall is called frustule, जो मैंने अभी लिखा। The wall is called frustule. उनका जो आउटर कवर है, आउटर वॉल होती है, उसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they pile up at the bottom of water body. They pile up at the bottom of water body. They pile up at the bottom of water body and makes diatomaceous earth or diatomite. They pile up at the bottom of water body and makes diatomaceous earth or diatomite. Next point, frustule is made up of two layer.
hypotheca pustule is made up of two layer, hypotheca and epitheca. Pustule is made up of two layer, hypotheca and epitheca. Next point. Next point है, they do not possess flagella. They do not possess flagella. Next point. They contain chlorophyll A and they contain chlorophyll A and chlorophyll C. They contain chlorophyll A and chlorophyll C. Next point. Reproduction takes place through binary fission. नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अबाउट, स्टार बना के लिखेंगे, अबाउट हाफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर, अबाउट half of all organic matter synthesized in the world is believed to be synthesized by them। तो मैंने आपको बताया ना, पूरे अर्थ में जितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसमें से पूरे अर्थ का आधा ऑर्गेनिक मैटर बनाने का क्रेडिट क्राइसोफाइट्स को, मतलब डायटम्स को ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेजर सोर्स ऑफ फूड, दे आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। Next point, diatomite is used for filtration of sugar, alcohol, oil syrup. Sir, could you please repeat? Diatomite is used for filtration of alcohol, sugar syrup and antibiotics. Full stop. They are also used in making polish, and they are also used in making polish and टूथपेस्ट। आप देखिए, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हो गए। अब मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले बताता हूँ यूग्लिना क्या है और यूग्लिनॉइड्स क्या है। यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना जैसे दिखने वाला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूग्लिनॉइड।
और इसके आगे डालेंगे हेड्रियूग्लिना। तो इसके पहले एक पॉइंट नोट करो, यूग्लिना क्या है। यूग्लिना इज कॉल्ड the connecting link between Euglena is called connecting link between plant and animal. Euglena is called connecting link between plant and animal, as it share the characteristic of both, but the features are more which resembles but the more features are related with animal cells. आप देखो, अब मैं आपको यूग्लिना का स्ट्रक्चर बताता हूँ और मैं आपको बताते जाता हूँ कि इसमें प्लांट और एनिमल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या फायदा है, ठीक है, और कैसे ये प्लांट का ज्यादा क्लोज रिलेटिव है, सॉरी एनिमल का ज्यादा क्लोज रिलेटिव है कंपैरेटिवली टू प्लांट। देखो देखो तो यूग्लिनॉइड्स में आते हैं यूग्लिन। अब समझो, इसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो मैं ग्रीन कलर से वो दिखा देता हूँ जो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक, एक्सक्लूसिवली प्लांट का कैरेक्टर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनॉइड्स पाई जाती हैं। पायरेनॉइड क्या है? ये फूड स्टोरिंग बॉडी है, ये भी प्लांट का कैरेक्टर, फूड स्टोरिंग बॉडी, है ना। अब देखो यहाँ पर फ्लैजिला तो खैर किसी के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अब आइए, अब देखो यहाँ पर एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो कवरिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, तो दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल। जो पेलिकल है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की बनी हुई हो, है ना, और ये सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई। तो पेलिकल प्रोटीन से बनी हुई, स्ट्रेचेबल, और ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो एनिमल का फीचर होता है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको, जो डर्टी वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो कुल मिलाकर क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हाँ, फोटो रिसेप्टर एल्गी में पाए जाते हैं, फ्लैजिला ये भी एल्गी में पाए जाते हैं, आई स्पॉट वगैरह ये भी एल्गी में पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे, इसमें देखो वैक्यूल नहीं पाई जाती है, तो वैक्यूल ना पाया जाना, दैट इज एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर जो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एनिमल के मैच करते हैं, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, है ना, और पायरेनॉइड। इसके अलावा प्लांट का कोई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं। तो अब इसके साथ इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है ये भी मैं यहीं पे बताता हूँ। अब जब कोई पूछता है कि किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो समझिए न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है। देखो तो न्यूट्रिशन कैसा होता है इसमें, जब लाइट प्रेजेंट होती है तो ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक। और अगर लाइट एब्सेंट है, नो लाइट, तो क्या हो जाएगा? होलोजोइक।
तो इसमें दोनों न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो कहते क्या है, तो इसके न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं इट हैव मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ, इसमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल का, और फोटोसिंथेटिक किसका, फोटोऑटोट्रॉफिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए न्यूट्रिशन इसका नोट। नोट कर लिया? सर ये जो रिजर्वायर है ये क्या है? कहाँ पे रिजर्वायर? अरे वो रिजर्वायर वहां पे क्या होता है ना, कुछ ये जो फूड ये खाता है ना, वहां पे वो आगा करके इकट्ठा होता जाता है, फूड यहीं से लेता है वो। जब होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है तो यहीं से लेता है, यहाँ पे फूड इकट्ठा होता जाता है, फिर यहाँ फूड वैक्यूल बनती है। तो सर यानी एक तरीके से स्टमक का काम कर रहा है। हाँ बस ये कह सकते हो, मुंह का मतलब काम करता है, मुंह पे के अंदर जो अपन इकट्ठा कर लेते हैं ना, बस। ओके सर। ठीक है, तो नोट करिए, यूग्लेनोइड्स आर unicellular flagellates. Euglenoids are unicellular flagellate. Previously they were placed with protozoa. Previously they were placed with protozoa by zoologists, but now it's different entity. तो पहले हम इनको प्रोटोजोआ के अंडर ही रखते थे, लेकिन अभी ना तो प्रोटोजोआ में रखा जा सकता है, ना ही इनको रखा जा सकता है किसमें, फोटोऑटोट्रॉफ। तो इनमें ये दोनों के बीच का ही सर बट नाउ के बाद क्या बोला आपने? बट नाउ दे आर डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, and damp soil. Next one, locomotion takes place by flagella. Next point, they have mixotropic mode of nutrition. Next point, Mixotropic mode of nutrition. mode of nutrition. Next point, the cell is surrounded by pellicle. It do not have cellulose. Full stop. Pellicle is So इसी में could you लिखेंगे, repeat? cell is surrounded by pellicle. It do not have cellulose.
full stop. Pellicle is made up of elastic protein. Next point, contractile vacuole is osmoregulatory in function. Contractile vacuole is osmoregulatory in function. Next point, this is the only animal cell. This is the only animal cell on Earth which contain. This is the only animal cell on Earth which contain chloroplast. Full stop. They contain chlorophyll A and chlorophyll B. They contain chlorophyll A and chlorophyll B. Advanced feature है, देखिए chlorophyll B आ गया. They contain chlorophyll A and chlorophyll B. नेक्स्ट पॉइंट, आई स्पॉट, ये वाला पार्ट है ना, ये लाइट की सेंसिटिविटी देता है. तो जब लाइट होती है तो ये लेग की सरफेस पे आ जाते हैं. आई स्पॉट और स्टिग्मा, आई स्पॉट और स्टिग्मा इज लाइट सेंसिटिव. ठीक है, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक हमारे किसके, लेना. कोई डाउट हो बताइए, कोई क्वेश्चन. सर आई स्पॉट क्या करता है? आई स्पॉट क्या करता है, जैसे ये शाम के समय जब नाइट होती है ना, तो ये लेक की बॉटम में चले जाते हैं. जैसे सुबह होती है, लाइट निकलती है, तो आई स्पॉट लाइट को डिटेक्ट कर लेता है. ये एल्गी में भी पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है. तो लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और ये लेक की सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे कि ऑप्टिमम लाइट मिल सके और ये फोटोसिंथेसिस कर सके. तो लाइट होती है तो ये सब सरफेस पे आ जाते हैं, लाइट चली जाती है तो सब नीचे चले जाते हैं. लाइट की सेंसिटिविटी ये कैसे होती है, ये वैसे ही करते हैं जैसे ये लाइट सेंसर की तरह काम करते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल आती है ना, शाम होते ही गाड़ियों की लाइट जल जाती है अपने आप ऑटोमेटिक, है ना. तो वैसे ही ये लाइट सेंसर की तरह काम करते हैं. सर आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी, आई स्पॉट और स्टिग्मा इज लाइट सेंसिटिव. ठीक है, क्लियर भाई सबको. तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा. नेक्स्ट हेडिंग डालना. सर Consumer- कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. ये क्या करता है, ये वाटर में पाए जाते हैं, तो इनकी बॉडी में गंदा वाटर इकट्ठा हो जाता है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, वाटर एमिट कर देते हैं, बाहर की तरफ वाटर निकाल देते हैं. तो जो डर्टी वाटर होता है ना, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं. ठीक है, क्लियर सबको. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. और नेक्स्ट क्लास में आप हेडिंग डाल दीजिए, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, और ब्रैकेट में स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ऐसे SLIME मोल्ड का मतलब फंगस होता है. ठीक है, स्लाइम मोल्ड. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्लाइम मोल्ड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. और आप मुझे याद दिलाओगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है ना, क्लियर सबको, समझ में आ गया. और क्या बोला आपने? ये कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा. ओके सर. है ना, चलो ठीक है.